नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्ट इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी सब कुशल होंगे। आज अपन ब्लड रिलेशन के अंतर्गत कुछ MCQ लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो गत वर्षों में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए अपन चलते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं अब ब्लड रिलेशन से अंतर्गत वाले क्वेश्चन। देखो, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, यानी कि इसमें इसी पैटर्न के अपन को 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसी पैटर्न से अपन को एक से लगा के 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन करने हैं, जो कि मैंने पूरे क्वेश्चन आपको लिखा दिए है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 4 क्वेश्चन है। चारों को अपन एक्सप्लेन करेंगे, एक ही पैटर्न के हैं। अब इसमें दे रखा है आपको कि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब ए बी का पिता है, मतलब ये है ए से बी का पिता कौन है, ए। ठीक है। ए भाग चिन्ह बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, मतलब ये पुत्री है। यहाँ तो क्या है, एरो किसकी तरफ है, ए बी का पिता है, यानी कि जो बी की किसका पिता है, ए का। ठीक है। और यहाँ देखो, ए भाग चिन्ह बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, मतलब जिसकी तरफ एरो ये ऐसा साइन होगा उसकी वह संतान है। ठीक है। अब यहाँ दे रखा है ए भाग चिन्ह बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो बी की तरफ चलेंगे, किसकी संतान है ये, बी की। तो ए किसकी संतान है, बी की। तो अपन ने एरो इधर कर दिया। अगर यूँ आता ए बी का पुत्र है, तो अब तो इसकी तरफ आता। ठीक है। तो ये ऐसी लैंग्वेज आपको समझनी है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियों में अगर इंसान गलत कर जाता है क्वेश्चनों का। अब देखो यहाँ क्या देगा, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब ये ए की बहन कौन है, बी, ये बहन। और इसमें ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ये पति, मतलब बी का पति कौन है, ए। ये अपन ने पहले नोट आउट कर लिया। ठीक है, मेंशन कर लिया। अब अपन डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एफ भाग चिन्ह आर इंटू एच माइनस एल में एच का एफ से क्या संबंध है। अब जैसे यहाँ पर लिखा वैसे पैटर्न यहाँ लिख दो। यहाँ क्या है, एफ की पुत्री कौन है, एफ किसकी पुत्री है, आर की। ठीक है, जैसे इसमें कर रखा है। इंटू में क्या है, एच यानी कि ए इंटू बी का मतलब होता है कि एच बी किसका पति है, पिता है ए का, मतलब ये एच किसका पिता होगा, पिता। एच किसका पिता होगा, आर का। ये जो सॉरी एच किसका पिता है, एच किसका पिता है, एच का पिता कौन है, आर है। ठीक है। अब माइनस से चलते हैं। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पति, यानी कि एल का पति कौन होगा, एच होगा, पति। ठीक है, अपन ने ये मेंशन कर लिया। अब अपन ये लिख दिया पहले, तो इससे जैसे है उसके हिसाब से अकाउंट अपन ने तुरंत साइन का अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है। अब इसमें क्या पैटर्न सॉल्यूशन करना है कि एच का एफ से, अब ये यहाँ से क्या कर लेंगे, एच का संबंध है ना, एच का संबंध एफ से एच का संबंध निकालना है अपन को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो यहाँ देखो, एल का पति कौन है, एच है। ठीक है, तो ये लेडीज़ है, ये जेंट्स है। ठीक है। एच का पिता कौन है, आर है, तो ये भी जेंट्स है। और एफ किसकी पुत्री है, आर की, तो ये लेडीज़ है, एफ। ठीक है, समझ में आ गया आपको पैटर्न। अब आपको क्या निकालना है, एफ से एच का संबंध, मतलब अब देखो ये एल किसका पति है, एच का, तो ये क्या है, दो ही पति पत्नी है। ठीक है साहब, एच और एल की दोनों क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और आर इंटू एच, एल का पति तो कौन है, एच है, और एच का पिता कौन है, आर है, और आर की संतान कौन है, एफ है। तो क्या होगा, और संबंध निकालेंगे इसमें, तो संबंध क्या है, अब ये देखो, ये एफ किसकी पुत्री है, आर की, और आर का पुत्र कौन है, एच है। ठीक है, तो ये एफ से ये इसका संबंध क्या होगा, भाई का। एफ का क्या लगेगा, एच, भाई लगेगा। अगर एच से एफ का संबंध होता है तो बहन का होता। तो क्या निकालना है, एफ का एच से संबंध, तो मतलब ये आर तो इसका भी फादर हो और एच का भी फादर है, तो क्या होगा, एफ का एच से संबंध क्या हो जाएगा, एफ का एच से क्या लगेगा, ये ब्रदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रदर। ठीक है, एफ से एच का निकालना है, एच का एफ से, तो एफ से एच का यह क्या हो जाएगा, ब्रदर।
एफ का एफ जो एफ है ना, एफ से एच क्या लगेगा इसका, ब्रदर यानी भाई। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बी, बी यानी ब्रदर। बी ऑप्शन में है ब्रदर, तो ब्रदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 1 की। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, देखो इसमें स्पेस नहीं है तो अपन मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, अब इसको अपन रब कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो वही पैटर्न करना है। अब आप बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में सर ये इंटू में जो भी अल्फ़ाबेट दे रखा है और इसका अल्फ़ाबेट पर डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं है। अपन को इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। देखो यहाँ क्या दे रखा अपन को, ये दे रखा जी इंटू टी प्लस क्यू माइनस भाग चिन्ह एम, ये दे रखा अपन को इक्वेशन में एम का जी से क्या संबंध, एम का जी से संबंध निकालना है ये, ठीक है। एम का जी से संबंध निकालना है। तो पहले तो अपन इसको इस पैटर्न पे चेंज करते हैं, तो इंटू में क्या होता है, टी का पिता कौन होगा, जी। फिर प्लस में क्या दे रखा है, बहन, ऐसे लिखना है अपन को। अब भाग का ये पुत्र, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। जैसे इस पैटर्न में चल रही है सिस्टम, वैसे अपन ने इसे इक्वेशन में लिख दिया। अब इसमें होता क्या है कि ऐसे लिखने के बाद अपन तुरंत कम समय में इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखो, अब इसको समझना है। देखो टी का पिता कौन है, जी, तो ये तो जेंट्स हो गया। और क्यू की बहन कौन है, टी, तो ये लेडीज है, ठीक है, समझ में आ गया है कि टी ये जो एरो लग रही है ना, तो ये जिसकी तरफ एरो है वो किसका, ये क्या है, टी का पिता है। और इधर देखो क्यू, और इधर एरो किसकी तरफ चल रही है, टी की तरफ, तो क्यू की बहन कौन है, टी है, ठीक है। और इधर क्यू की पुत्री कौन है, एम, तो ये लेडीज़ है, ठीक है। और इसका ये क्यू का पता नहीं है कि ये जेंट्स है या फीमेल है, ठीक है, इसका पता नहीं है अपन को कि लेडीज़ है या जेंट्स है। और एम क्या है यहाँ पर, पुत्री है, किसकी है, क्यू की। अब अपन को निकालना क्या है कि जी से एम का संबंध, तो टी तो इसका पिता है और इसकी बहन टी है, तो ये दोनों जो टी और क्यू क्या है, भाई बहन भी हो सकते हैं या बहन बहन भी हो सकती है, या एक ये टी का तो कंफर्म पता है कि ये सिस्टर है, और क्यू सिस्टर भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, तो ये भाई बहन हो सकते हैं। और इनका पिता कौन है, जी है। और ये कि इसकी ये जो लड़की है एम किसकी पुत्री है, इसकी, ठीक है, इसकी। तो मतलब अब जी से क्या होगा, ये जी से एम का संबंध क्या होगा, इसका क्या संबंध होगा, के नॉट डिटरमाइन। मतलब अगर जी से संबंध होगा तो ये दोनों तो भाई बहन हो गया, और ये इसका पिता है और ये पुत्री है, तो यानी कि ये पोती होगी, इससे तो जी से संबंध। लेकिन यहाँ पर ब्रदर है, ये नहीं होगा, सिस्टर है, ये नहीं होगा, सिस्टर इन लॉ है, ये होगा नहीं, के नॉट डिटरमाइन। तो डी ऑप्शन होगा, इसको के नॉट डिटरमाइन, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते अपन, ठीक है, ऑप्शन भी नहीं है, तो क्या डिटरमाइन करेंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आ गया, कैन नॉट डिटरमाइन। इसमें से कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बहन टी है, क्योंकि क्यों पुत्री है एम की। ओहो सॉरी, अब ये क्यों किसकी पुत्री है, इसमें क्या देखा है, भाग में देखो ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। हाँ रुको एक मिनट, इस पर क्या दे रखा, इसको मेंशन करते हैं अपन, मिटाते हैं इसको, ठीक है, दो बका से वापस शो करते हैं इसको। देखो क्या दे रखा है कि जी इंटू टी प्लस क्यू भाग चिन्ह और एम, ये पैटर्न है। अब इसको देखो दो बका से सोल्व करते हैं। क्या दे रखा, जी इंटू टी का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है, मतलब टी का पिता कौन है, जी, टी का पिता कौन है, जी, तो ये प्लस में हो गया।
और प्लस में क्या है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है। तो क्यू की बहन कौन होगी, बहन। क्यू की बहन कौन होगी, टी। क्यू भागचन एम का मतलब क्या है, यहाँ देखो ए भागचन बी का बात है, ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, ठीक है, बी की पुत्री है, बी की पुत्री है। अब ये जो है ये क्यू किसकी पुत्री है, एम की। अब एम का ये पता नहीं है कि ये जेंट्स है या मेल है, जेंट्स है या मेल है, या तो ये महिला भी नहीं है या पुरुष भी नहीं है, ये कर नहीं सकते कन्फर्म। अभी ये क्या है, ये क्यू की बहन कौन है, टी है, और क्यू की संतान कौन है, पुत्री। पुत्री ये क्यू किसकी पुत्री है, एम की, ठीक है, क्यू किसकी पुत्री है, एम की। अब एम में अपन को ये पता नहीं है कि ये पिता है या माता है। अब पिता माता को कैसे शो करते हैं, प्लस में तो जेंट्स को शो करते हैं, माइनस में लेडीज़ को शो करते हैं। अब अपन को रिलेशन निकालना है एम का जी से, तो जी से रिलेशन निकालेंगे इसका। तो जी का रिलेशन अगर ये जेंट्स होगा तब तो निकाल सकते, लेडीज़ होता जब भी निकाल सकता है इसका रिलेशन। लेकिन इसमें क्या है कि अपन को कंफर्म पता नहीं है कि ये जेंट्स है या फीमेल है, तो अपन इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका आंसर डायरेक्ट ही आएगा सी एंड डी, के नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं के नॉट बी डिटरमाइन। अगर इसका जेंडर फिक्स हो याद होता तो अपन इसका रिजल्ट दे सकते थे इनों में से, लेकिन इसके पास रिजल्ट है नहीं तो अपन रिजल्ट दे नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, के नॉट बी डिटरमाइन। इस प्रकार का अपन ने स्टार्टिंग में थोड़ी गलती कर दी थी, इसमें कन्फ्यूजन हो गए थे गलती क्या की थी, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने को क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो आपको अभी यहाँ पर क्या है कि समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप समझ जाओगे तो एग्ज़ाम में कम समय में ही इसके क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कर लोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, देखो f माइनस आर प्लस एच भाग चिन्ह टी। माइनस में क्या होता है कि आर का पति कौन है, ऐसे लिख दो, आर का पति कौन है, एफ। प्लस में क्या है, एच की बहन कौन है, बहन। एच की बहन है ए बी की बहन है, यानी कि एच की बहन कौन है, आर है। ये तो पति तो अपन पॉजिटिव में दे दिया, अरे ये एच की बहन है, ये नेगेटिव में लेडीज है। और भाग में क्या है, ए भाग चिन्ह बी का मतलब ए बी की पुत्री है, ए किसकी पुत्री है, बी की। तो इसको ऐसे शो कर दिया, ये पुत्री, ठीक है। तो एच की बहन कौन है, आर। आर का पति कौन है, एफ। और ये बहन है, और ये पुत्री किसकी है, टी की, ये भी पुत्री है। मतलब ये दोनों बहनें किसके संतान है, टी की। अब टी का अपन को जेंडर फिक्स नहीं है कि जेंट्स है या फीमेल है। और ये आर का पति कौन है, एफ, ठीक है। तो अपन को क्या संबंध निकालना है, एफ का टी से, एफ का टी से, मतलब इसका यानी कि इसका टी का संबंध है ना, एफ से निकालना है। एफ का टी से निकालना है। तो मतलब इसकी टी की दो संतानें आर और एच, और ये आर का पति है कौन, एफ। तो क्या हो गया, जमाई हो गया, टी का क्या होगा, एफ जमाई, यानी कि सन इन लॉ। तो ये डॉटर तो आएगा नहीं, सन आएगा नहीं, डॉटर इन लॉ तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, सन इन लॉ, मतलब जवाई, ससुर का जवाई या सासू का जवाई, ठीक है। तो सन इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर 3 के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, राइट, सन इन लॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दूंगा क्योंकि अपन को क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्यूशन करना है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, देखो इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ये वाला कि निम्नलिखित में से किससे पता चलता है कि एन के की माँ है। एन है ना के की माँ है, जो एन है ना के की, एन के की माँ है, मतलब के की माँ कौन है, ये एन।
अभी ये संबंध आपको किस इक्वेशन में कंप्लीट मिलेगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बताया था कि आपको ऐसे चेक करना हो तो अपन सर्वप्रथम में किसको लुटाएंगे, सी को, फिर उठाएंगे बी को, फिर उठाएंगे ए को, फिर उठाएंगे डी को। तो एग्जामिनर क्या करता है कि सी या बी ऑप्शन में से ही ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं इसी मेथड के हिसाब से सी को चेक करते हैं। अब अगर किस्मत अच्छी होगी तो ये पैटर्न मिल ही जाएगा। ठीक है, ये माता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगर सी को चेक करते हैं, सी में क्या है दे रखा है ऑप्शन में, एच इंटू के भाग चिन्ह एन। N2 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये पिता, तो के का पिता कौन है, H। और भाग में क्या है, भाग में क्या है, ए बी की पुत्री है, ये पुत्री। के क्या है, के पुत्री किसकी है, एन की। और के का पिता कौन है, ये एच। ठीक है, यानी कि के का पिता कौन है, एच, और के किसकी पुत्री है, एन की। अब ये कंफर्म हो गया कि ये जो एच और एन, एच और एन क्या है, पति पत्नी है। तो एच और एन क्या है, पति पत्नी है। तो एच क्या है, इसमें जेंट्स है, और जब ये जेंट्स है तो ये क्या होगी, इसकी पत्नी होगी, एच की पत्नी हो जाएगी ये। भाई एक जेंट्स से है तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी लेडीज़ हो जाएगी। एच की लेडीज़ को पत्नी कौन होगी, एन हो गई। अब एन हो गई तो के क्या होगा, इन दोनों की संतान हो गई। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, एन के की माता है, तो सही है। अब इससे क्या रिलेशन निकलेगा, एन की जो एन लड़की है ना, किसकी माता है, एन की, ये माता। अब क्या संबंध निकाला, एन के की माता है, तो सही है बात। के की माता कौन है, एन, सही, ये राइट आंसर हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 से आपका, इक्वेशन नंबर 6 से, ऑप्शन नंबर सी से आपका ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, तो के की माता कौन होगी, एन हो गई। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब इसमें ये है कि अगर आपको सी चेक करके आंसर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन बी को चेक करते, फिर ए को चेक करते, फिर लास्ट में डी को ऑप्शन को चेक करते। इस प्रकार अपन को चेक करना रहता है। अब इसमें तो अच्छी बात है कि अपन ने सी चेक किया, सी में अपन का ऑप्शन मिल गया। तो इस प्रकार अपन को कंप्लीट ब्लड रिलेशन के कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्यूशन किए हैं आज की क्लास में अपन। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी मैंने बताया है कोडेड फॉर्म के रीजनिंग ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका यूट्यूब चैनल आगे ग्रोथ हो सके। और आपके फ्रेंड सर्किल में भी बोलिए कि आपकी ये RD इंस्पायर इंडिया के यूट्यूब चैनल को लाइक करवाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका ही योगदान रहेगा तो आपका ये यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेक्टर में अच्छा ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।